नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी के इस खास फटाफट बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर ललितपुर जिले की दिन भर की हलचल भरी कुछ खास खबरों पर। जब तक बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। मामला ललितपुर जिले की थाना जखौरा क्षेत्र अंतर्गत जखौरा कस्बे का है, जहां के ननौरा तिराहे स्थित मंजू योगी के घर में बनी एक किराने की दुकान में अचानक आग लग जाने से दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। परिजनों ने बताया कि वह लोग परिवार सहित एक शादी समारोह में गए हुए थे, तभी सूचना आई कि मकान में आग की लपटें दहक रही है। घटना की सूचना पाकर परिजन लोग आनन फानन में घर की ओर भागे तो देखा आग एक विकराल रूप ले चुकी थी और जब तक इस बात की जानकारी प्रशासन तक पहुंचाई तब तक तो काफी देर हो चुकी थी। आग भयंकर रूप ले चुकी थी। परिजनों एवं पड़ोसियों की मदद से आग पर काबू पाने का काफी प्रयास किया, लेकिन जब तक काबू पाया जब तक घर की अधिकांश कीमती चीजें एवं दुकान में रखा हुआ लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका था। लगभग 1 घंटे के इंतजार के बाद ललितपुर से फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची, तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया गया और बची हुई आग को बुझाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दुकान में हमारी आग किसी ने लगाई है, लेकिन ये अपन को जानकारी नहीं है कि किसने लगाई। अपन 7 सवा 7 बजे यहाँ से निकले दुकान से और करीब 1 घंटे के भीतर इतनी आग हो गई दुकान में कि हमारा बिल्कुल पूरा बर्बाद हो गया सब। क्या क्या सामान था उसमें 3 लाख रुपया अपने नगद रखे थे, मंडी से गल्ला बेच के आए तो उसी में रख दिए। हमने काउंटर के ऊपर रखे थे कि अभी चलो प्रोग्राम था बग्या में, तो अपन उधर जा रहे थे तो हमने सोचा कि थोड़ा उधर प्रोग्राम कराएंगे। अब बाकी हमारा रहना वहना यहीं पे था तो ऐसी कोई बात नहीं थी। फिर साथ में हम सब परिवार निकल गए। करीबन हमारी क्या कहती दुकान जल के पूरी राख हो गई। दुकान में पूरा किराने का सामान है, गले की खरीद करते थे, सब बातें, नगद पैसा 3 लाख रुपये एक मुश्त जल गया। और करीबन 5-6 लाख का दुकान का सामान, करीबन 15 लाख रुपये की 10 के 15 के लाख के बीच में दुकानदारी की सामग्री पूरी जल के ध्वस्त हो गई। कितने बजे की घटना है? ये 7 सवा 7 बजे हम यहाँ से निकले। हमारे 8 बजे के लगभग मालूम चल गई थी, 8 सवा 8 बजे कि दुकान में आपकी आग लग गई। फ़ोन लगाया दूसरों ने। कैसे बुझाई आग फिर कुछ हम लोगों ने कोशिश की, फिर इसके बाद मशीन आई तो उसने भी बुझाई। बुझाई नहीं पाई किसी ने। हम लोगों ने जेसीबी बुलवाई, जेसीबी से काकवती उसको शटर की पटवाई। जब इसके बाद जब तक नौबा जेसीबी बुलवा के थोड़ी बहुत आग हम उन्हें शांत करी, इसके बाद मशीन आ गई। ललितपुर जिले के ब्लॉक मडावरा अंतर्गत ग्राम धौरी सागर में गांव में एक खूंखार लकड़बग्घा गांव में घुसने से गांव के लोग में दहशत। बड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने पकड़ा लकड़बग्घा। मामला उस समय का है जब ललितपुर जिले के ब्लॉक मडावरा अंतर्गत मध्य प्रदेश की सीमा से सटे ग्राम धौरी सागर के जंगलों से गांव में अचानक एक लकड़बग्घा आ जाने से गांव में हड़कंप मच गया। आनन फानन में इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। दरअसल यह लकड़बग्घा ग्राम धौरी सागर रेंज मडावरा के सकरा गांव के पास खेतों में आ गया। कुछ ग्रामीणों ने इसे तेंदुआ भी समझा और वह घबरा गए, लेकिन वन विभाग की टीम ने साहस दिखाते बड़ी मशक्कत के बाद वन रक्षक प्रेम सिंह एवं रूपन सिंह यादव ने अपने साहस का परिचय देते हुए लकड़बग्घा को आखिर पकड़ ही लिया। तब जाकर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। सभी ग्राम वासियों ने इस सराहनीय कार्य का वन विभाग के कर्मचारियों का उत्साहवर्धन किया। ललितपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मडावरा में परिवार कल्याण नियोजन द्वारा आयोजित नसबंदी शिविर में 511 नसबंदी ऑपरेशन सफलतापूर्वक और क्रमबद्ध तरीके संपन्न हुए। अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मडावरा के डॉक्टरों के साथ सहयोगी जिला अस्पताल की टीम द्वारा हफ्ते में 3 दिन किए जा रहे नसबंदी कैंपों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में कुछ महिलाएं फर्श पर गद्दे बिछाकर मरीजों को लिटाए दिखी, जिनसे पूछने पर उनके तमीरदारों का कहना था कि हमारे मरीज को पलंग पर लिटाने में टांकों में दर्द होता है, इसलिए अस्पताल में रखे गेंदों को बिछाकर नीचे लिटाया गया है दिया, जिससे हमारे मरीज को कोई दिक्कत नहीं हो। लगभग 1.5 महीने से हमारे यहाँ कैंप का आयोजन किया जा रहा है। सप्ताह में पहले 2 दिन किया जाता था, अब मरीजों की संख्या को देखते हुए इसको सप्ताह में 3 दिन कर दिया गया है और लगभग 500 से अधिक केस किए जा चुके हैं नसबंदी सफलतापूर्वक। बेडों की व्यवस्था तो हमारे यहाँ पर्याप्त है और सभी मरीजों से डॉक्टर, स्टाफ सभी लोग अनुरोध करते हैं कि आप लोग बेड पे अपने मरीज को लेटाइए। तो काफ़ी लोग बेड पे लेटते भी हैं और कुछ लोगों का कुछ लोग नहीं मानते हैं बात को, इस चीज़ को। उनको लगता है, भ्रम है उन लोगों को कि बेड पे लेटाएंगे फिर नीचे उतारेंगे तो टाँके टूट जाएंगे, लेकिन फिर उनको समझाया जाता है, मान जाते हैं जहाँ तक है।
और उनके लिए गद्दे की व्यवस्था है। और सर्दियों का मौसम देखते हुए गर्म कंबल की व्यवस्था की गई है। मामला ललितपुर थाना शहर कोतवाली क्षेत्र के रेलवे स्टेशन रोड के वर्णी चौराहे पर देर रात एक बोलेरो और वीनू कार में आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस घटना में कार के परखच्चे उड़ गए। यह गनीमत रही कि कार का एयर बैग खुलने से एक बड़ा हादसा होते होते चल गया और सभी सुरक्षित बच गए। ललितपुर पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार आज देर रात तालबेहट थाना प्रभारी मनोज कुमार वर्मा ने कोतवाली पुलिस बल के साथ नगर के प्रमुख मार्गों व गली गलियारों में पैदल गश्त कर नगर के लोगों को सुरक्षा का एहसास कराते हुए भरोसा दिलाया और साथ ही नगर के लोगों से सर्दी के सीजन में सतर्कता के साथ सजग रहने की अपील भी की है, जिससे चोरी जैसी घटनाओं पर अंकुश लगा रहे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.